सो ऑल ऑफ यू वेलकम टू मीट जो हमने ऑनलाइन कोर्स के लिए प्लान की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोगों ने अपने जो सेशंस हैं उनको अच्छी तरह से अटेंड किया होगा। आज इस मीट का क्या पर्पस है? इस मीट का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है आप सभी लोगों के डाउट्स को क्लियर करना। साथ साथ मैंने कोर्स की किसी क्लासेस में कुछ कुछ गैप छोड़ दिए ताकि हम उसे मीट में फुलफिल कर सकें। इस सब से स्टार्ट करने से पहले मैं गणेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। गणेश जी अभी हैं, आई थिंक गणेश चवन जी। उन्होंने कुंडली वे के कोर्स को इंप्रूव करने में हमारी बहुत मदद करी। कुछ बग्स रह गए थे जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट क्योंकि गणेश जी ने इतनी लॉयल्टी दिखाई कुंडली वे के लिए, तो गणेश जी कुंडली वी की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट। आप आगे कोई भी कोर्स कुंडली वे का करोगे, कोई भी कोर्स कुंडली वे का करोगे, आपको उस पे 50% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको तब भी कोई दिक्कत आती है तो आप फ्री हैं कभी भी मुझसे बात करने के लिए। अगर आप लॉयल हैं कुंडली वे की तरफ तो कुंडली वे भी आपकी तरफ हमेशा लॉयल रहेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आप लोगों ने जब हमने कुंडली वे का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया, उसमें फर्स्ट क्लास हमने करी विश पे कि आपकी विश लिस्ट मैं चाहता था कि आप लोगों ने बनाई। क्या आप लोगों ने सबने विश लिस्ट बनाई? जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने विश लिस्ट बनाई? महेंद्र जी, शेफाली जी आपने बनाई? निश्चल जी आपने बनाई? क्यों नहीं बनाई आपने विश लिस्ट? जब आपको क्लास में एक चीज बताई गई, अगर आप उसे फॉलो ही नहीं करोगे तो एस्ट्रोलॉजी आप में घटित कैसे होगी? एस्ट्रोलॉजी कुछ ऐसा कमाल करती है, ये बात मुझे अभी सुबह तक भी नहीं पता थी। आज ऐसे सुनील से डिस्कशन हो रहा था तो मुझे याद आया कि हम सितंबर 2016 में हमने अपना फर्स्ट कुंडली वे का कोर्स किया था और सितंबर 2020 में हमने अपना ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लॉन्च किया। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ। तो अगर आपको क्लास में कोई भी चीज बताई जाए, आपको उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है। आप पहले उसे वर्ड टू वर्ड फॉलो तो करो, उसके बाद सोचना कि क्या उससे क्या परिवर्तन आपके अंदर आया। जिन व्यक्तियों ने अपनी लाइफ में विश लिस्ट बनाई है, जिन व्यक्तियों ने अपनी विश लिस्ट बनाई है अभी तक, उनके लिए एक पार्ट। आप लोगों ने जिन्होंने भी अभी तक अपनी विश लिस्ट क्रिएट करी है, जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी बात कर रहा हूं, और जो लोग कुंडली वे के एक्सपर्ट्स हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। जिन आप लोगों में से जिन लोगों ने अपने विश लिस्ट बनाई है, तो काफी लोगों ने उसमें पैसा डाला होगा कि उनको कुछ मनी चाहिए, या कई लोगों ने डाला होगा कि उनको प्रॉपर्टी चाहिए, या कुछ भी XYZ फैक्टर उन्होंने डाला होगा, कंसल्टेशन चाहिए या कोई भी एक चीज। मेरा आपसे क्रॉस क्वेश्चन है, हम मनी को कंटेक्स्ट लेके चलते हैं और उसके बाद मैं आपको उससे लिंक करूंगा। कुछ व्यक्तियों ने जिन्होंने पैसा महत्वपूर्ण लिखा, जिन्होंने ये लिखा कि मुझे फॉर एग्जांपल 1 CR अर्न करना है, तो क्या अगर आपके पास पैसा आ जाएगा, बहुत पैसा आ जाएगा, तो क्या आपको बच्चों की पढ़ाई नहीं चाहिए क्या?
क्या आपको लाइफ में फन या मस्ती या कुछ हैपनिंग नहीं चाहिए क्या? क्या स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं चाहिए क्या? क्या फेम नहीं चाहिए क्या? क्या क्या आपको लाइफ में प्रॉपर्टी नहीं चाहिए क्या? तो जब हम एक विश लिस्ट तैयार करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ओवरऑल डेवलपमेंट। आपको समझना चाहिए कि जो आप विश लिस्ट बना रहे हो वो ओवरऑल है क्या। हर डोमेन ऑफ लाइफ को आपको पहले देखना चाहिए और अपने लाइफ के टारगेट फिक्स करने चाहिए। मैं आपको ये श्योर कर सकता हूं कि अगर आप पैसे को फोकस कर रहे हो, अगर आप पैसा फोकस करते हो सिर्फ, तो दोस्तों सिर्फ पैसा फोकस करोगे तो बहुत सारी चीजें लाइफ में छूट जाएगी। जिनके पास बहुत पैसा भी है, उन लोगों के पास भी इसके अलावा बहुत कुछ है जिसके पीछे वो दौड़ पड़ते हैं। हमेशा विश लिस्ट बनाते वक्त अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट को फोकस करो। क्या आप डेवलप हो पा रहे हैं ओवरऑल? क्या जो आपको चाहिए, क्या आपको खुशी नहीं चाहिए? क्या आप खुश नहीं होना चाहते लाइफ में? तो वो विश लिस्ट जो भी जिन व्यक्तियों ने बनाई है, उन सभी से, और जो बनाएंगे अब, अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग विश लिस्ट बनाना। कुछ भी हो सकता है वो, एनीथिंग। कोई ऐसी विश भी हो सकती है जिसको बाकी लोग ये बोलें कि यार ये क्या बेकार है, इससे तो तुम कितने गलत साबित होते हो, तुम अच्छे इंसान नहीं हो क्योंकि तुम्हारी ये विश है। कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये जो विश होती है, ये जो इच्छा होती है, ये जो डिजायर होती है, यही है कड़ी जो परमात्मा ने आपको आगे के रास्ते के लिए जोड़ी है। अगर आप इस कड़ी को समझ जाओ, अगर आप इस कड़ी को उधेड़ बुन करने में लग जाओ कि यार नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसी चीजें आपके साथ होगी जो आप कभी रात को सपना लेते थे और सुबह आप उठते थे तो आपको लगता था ये मेरे साथ हो सकता है क्या, ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता, आज मैं कहां खड़ा हूं, मेरे साथ ये हो सकता है क्या, और वो आपके साथ होगा। एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, कोई भी साइंस हो, अगर आपको उस साइंस को करते वक्त आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो आप चूक जाओगे, क्योंकि इन सभी साइंसेस के पीछे महत्वपूर्ण पर्पस है आपकी फुलफिलमेंट। आप उस लायक बन पाओ कि आप उस साइंस को, उस नॉलेज को अच्छी तरह यूज कर सको। मैं 1 मिनट के लिए म्यूट करूंगा, मैं फिर कंटिन्यू करूंगा। तो आप सभी को सबसे इंपॉर्टेंट अपनी लिस्ट कंप्लीट करना है, और जो मैंने अभी आपको बोला कि एक कड़ी होती है जो भगवान आपको रास्ता दिखाने की बोलता है, वो जो हम बोलते हैं कि परमात्मा की ब्लेसिंग हो जाए, वो ये ब्लेसिंग, डिजायर ही ब्लेसिंग है। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब एक एक कड़ी डिजायर की खुलती है ना, तो जो नई चीजें लाइफ में आती है वो ही आपको ऐसे शिफ्ट करती है लाइफ में। आप अगर सिर्फ ये सोचो कि उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा होना चाहिए, ये विश नहीं है, ये बिल्कुल विश नहीं है। विश वो है जो आपके अंदर से आती है, जो आपकी नेसेसिटी है। मैं उस विश की बात कर रहा हूं, वो नहीं कि इसके पास ऐसा है तो मेरे पास ऐसा हो जाए, उसके पास ऐसा है तो मेरे पास ऐसा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो कहीं नहीं पहुंचाएगा आपको, कहीं नहीं पहुंचाने वाला। मैं नहीं करता हूं, मुझे वो चाहिए जो मुझे चाहिए, मुझे कोई परवाह नहीं है कि किसके पास क्या है।
हाँ, आप कंपटीशन में हो किसी के साथ, आप चाहते हो कि आपको एक लेवल अचीव करना है, इट्स ओके, बट वो आपके अंदर से आनी चाहिए। और ये जो विश होती है ना, उसमें एक कड़ी, एक बेस विश होती है, एक बेस विश होती है। आप अपनी विश लिस्ट बनाओगे तो आपको एहसास होगा कि यार ये कड़ी है, ये अगर गुत्थी खुल जाए ना, अगर मैं यहां अटका हूं, अगर ये अटकन खुल जाए मेरी लाइफ की, तो मैं बहुत अच्छा आगे बढ़ जाऊंगा। ये अटकन सबसे इंपॉर्टेंट विश है। सब कुछ छोड़ दो, सब बेकार है, उस विश के पीछे दौड़ पड़ो। आप दौड़ पड़ो उस विश के पीछे। जिस दिन आपने वो गुत्थी सुलझा दी, जिस दिन आपने वो विश आपकी कंप्लीट कर दी, आपको लाइफ में ये पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है। हम लोगों में से हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं। सब लोग काफी कुछ देख चुके हैं। हम लोग सब मैच्योर हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से सबसे इंटेलिजेंट आदमी कौन है? इंटेलिजेंट, आप में से सबसे इंटेलिजेंट कौन है? मुझे एक बार सब हाथ खड़ा करके बताएंगे। बट ऐसा अभी कोई भी नहीं बोल रहा कि आप में से कोई इंटेलिजेंट नहीं है। क्यों? लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो सब लोग बोलते नहीं हो कि मुझसे इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं? नहीं बोलते क्या आप? मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे पास तो बहुत इंटेलिजेंस है। अभी क्यों क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? ये जो आपकी इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस, या इसे मैं बोलूंगा स्मार्टनेस, या एक ऐसी चीज जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। साबित करो आपकी इंटेलिजेंस। मैं तो आज तक अपनी इंटेलिजेंस साबित नहीं कर पाया किसी पे कि मैं इंटेलिजेंट हूं। ये जो इंटेलिजेंस है आपकी, ये उस विश को पूरा करने में सबसे बड़ी हर्डल है। जितना आप लाइफ में सिंपल हो जाओगे, जितना आप लाइफ में ये एहसास अर्जित कर लोगे अपने अंदर कि यार लाइफ ऐसी ही है, मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ, मैं किसी को कुछ साबित नहीं करना, ये मुझे चाहिए, मुझे को किसी के लिए साबित करके कोई विश पूरी नहीं करनी, बट मेरी रिक्वायरमेंट है यार, मैं यहां अटका हूं, मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मुझे पूरी करनी है। जब तक आप लोग उस लेवल पे नहीं सोचोगे, जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि ये चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए, एनी वे एनी हाउ, जो रिक्वायरमेंट है इस विश को पूरी करने के लिए, आई एम देयर, मैं हूं अवेलेबल इस विश को पूरा करने के लिए। जब तक ये कन्विक्शन आपके अंदर नहीं आएगी, हो सकता है वो अपने आप हो जाए, हो सकता है आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। और जब आप वो विश लिस्ट, जब आप वो विश लिस्ट कंप्लीट करोगे, तब आपको इन साइंसेस का ज्ञान होगा। तो अपने विश लिस्ट आज जरूर बनाना, और वो बनाना जो आपके अंदर से आए। क्या आप लोग बनाओगे अपने विश लिस्ट आज? तो क्या बनाओगे आप लोग अपने विश लिस्ट? और दोस्तों, दौड़ पड़ना, एक के पीछे दौड़ पड़ो, बाकी सब विशेष उससे कनेक्टेड है, बाकी सब विशेष उससे कनेक्टेड है। नमस्ते नितेश जी। नमस्ते सीमा जी, म्यूट कर लीजिए। ओके जी, प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए, जो लोग अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं वो प्लीज म्यूट कर लीजिए। जी, निरंजन जी ने कोई हाथ रेज किया है जी, प्लीज।
निरंजन जी, आपका कोई क्वेरी है? नहीं, मैं विश लिस्ट बनाऊंगा, मैं बोला मैं विश लिस्ट बनाऊंगा। जी, ओके जी। थैंक यू। एस्ट्रोलॉजी को अच्छी तरह सीखने के लिए, एस्ट्रोलॉजी को डेप्थ में जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक्स को समझना। मैंने आप लोगों को 15 डेज जानबूझ के दिए। आप लोगों में से बहुत लोगों की क्वेरीज आई कि आप सेक्शन 2 एक्सेस दे दीजिए, आप सेक्शन 2 कब अपलोड करेंगे, आप बेसिक्स हम लोग कर चुके हैं, 5 बार रिवीजन हो चुकी है। कोई किसी ने बोला कि अभी रिवीजन हम दूसरी बार रिवीजन कर रहे हैं। बट जब तक आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप रेमेडी देने में चूक जाओगे। एक बिल्डिंग जिसका बेस स्ट्रांग ना हो बहुत जल्दी गिर जाती है और वो ऊंची नहीं बन पाती। इसलिए मैंने बहुत फोकस किया, सिर्फ बेसिक के लिए मैंने आप लोगों को 15 डेज दिए ताकि आप लोगों के बेसिक फंडे क्लियर हो जाएं लाइफ के और एस्ट्रोलॉजी के। अगर आप लोग अपने बेसिक्स को और क्लियर करोगे और अच्छे से काम करोगे तो आप लोगों को ज्योतिष और अच्छे से आएगी। आप लोगों में से काफी लोगों के क्वेश्चंस मैंने एड्रेस करे हैं, बट आप लोगों में से जिसके जो क्वेश्चंस हैं पहले आप वो क्वेश्चन लीजिए ताकि मैं आपको आगे की चीजें और बता पाऊं कि हम कैसे कैसे आगे कोर्स में चलेंगे। प्लीज आप बताएंगे, आप लोगों में से जिसके क्वेश्चंस हैं बेसिक से रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं, और जो लोग पहले कर चुके हैं वो लोग भी पूछ सकते हैं। जो उनकी बेसिक की क्वेरी है, बेसिक टिल वेरीफायर, जो भी आपकी क्वेरी है वो आप प्लीज अभी पूछ सकते हैं। कोई भी चीज आपको समझ ना आई हो। जी नमस्कार सर। सर दीपक त्वरण बोल रहा हूँ सर। जी, कौन, कहाँ, क्या? दीपक जी? दीपक त्वरण सर। जी सर जी, एक छोटा सा सर एक क्वेश्चन था कि जैसे अगर एक पर्टिकुलर हाउस हमेशा नेगेट हो ही रहा है, मतलब नेगेट उसका रिजल्ट एक दो बार आ रहा है और वेरीफायर उसको परमानेंटली नेगेट कर रहा है, तो उसका रिजल्ट हम कभी नहीं ले पाएंगे। लेट्स से कि somebody wants to go travel abroad, settle, और 12th हाउस हमेशा नेगेट हो रहा है, 2-3 बार आ रहा है, बट हर बार वेरीफायर उसको 11th के नेगेट कर रहा है, तो क्या आपकी वॉइस कम हो गई। तो क्या हम कभी भी 12th का रिजल्ट नहीं ले पाएंगे सर? एक एग्जांपल। देखो ऐसा नहीं है जी, अभी अभी आप और आगे चलेंगे तो कुछ रूल्स और प्रिडिक्शंस भी हैं, वो आप समझेंगे तो आपको वहां क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हर बार निगेट हो रहा है तो और दशाओं में, जो भी आप आगे और समझेंगे चीजों को, दशाओं में भी ऐसा ही रिफ्लेक्ट हो रहा है तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हम काफी हद तक उसको रेमेडीज से हैंडल कर सकते हैं, तो इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप आगे कोर्स करेंगे तो आगे आपको ये समझ आएगा कि काफी आप लोगों ने देखा होगा कि रिजल्ट में एक पर्टिकुलर नंबर आ ही नहीं रहा। वो पर्टिकुलर नंबर आपको, एक नो स्टार रूल होता है जो आपको आगे बताऊंगा मैं, आपको उसमें वो प्लेनेट मिल जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा। तो जिन लोगों को वो प्रॉब्लम आ रही है, काफी लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा है मुझसे, तो आप लोगों को वो नंबर नो स्टार की फॉर्म में मिल जाएगा। और सर एक जैसे आपने 3-4 सॉफ्टवेयर किए सर, उनमें अयांश अपन ने वो कौन सी चूज करनी है सर? कृष्णमूर्ति जी वाली या जे को लहरी वाली अयांश कौन सी यूज करनी है सर? आप लहरी यूज करिए। ठीक है सर। जी, लहरी यूज कीजिए आप। राइट सर। जी, और कोई क्वेश्चन जी? सर नहीं, बस यही था सर। जी दीपक जी। सर हाँ, एक क्वेश्चन और सर। सर जी। जैसे सर जो जिनका असेंडेंट और 8th हाउस सेम हो जाता है, जैसे एरीज हो गया सर, टॉरस हो गया सर, मतलब उनका टॉरस नहीं, लिब्रा हो गया सर, उनका 1st हाउस और 8th हाउस
उसका मतलब जैसे वो सेम प्लैनेट हो जाता है ना सर मार्स ठीक है। की, तो सर उस केस में क्या वो बंदा मतलब हमेशा स्ट्रेस में ही रहेगा सर अगर उस प्लैनेट को थोड़ा और एक्टिवेट करता है तो? जी, क्योंकि 8th इसका हाउस फर्स्ट स्ट्रेस और भी है 8 ना। कनेक्टेड है। जिस व्यक्ति का फर्स्ट और 8th हाउस कनेक्टेड है हाँ वो तो क्योंकि उनको बिल्कुल हाँ जी सर। स्ट्रेस रहता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट और 8th इंपॉर्टेंट है। दीपक जी ने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर कोई प्लेनेट है सर जो कनेक्शन कर, हेलो। मैं दीपक जी ओके, रिपीट कर रहा हूं आपका क्वेश्चन। हाँ जी सर। अगर अगर कोई प्लेनेट है जो प्लेनेट फॉर एग्जांपल मंगल है, मंगल आ रहा है हाँ 1118, आप लोग लिख लीजिए हाँ जी इसको सर। अभी 1118। तो क्या ऐसा व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस में ही रहेगा? देखो पहली बात तो फर्स्ट हाउस और 8th हाउस कनेक्टेड है, मतलब सेल्फ और 8th स्ट्रेस कनेक्टेड है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन ये आधा आंसर है। जो वो हाउस, जो वो प्लेनेट है, अगर वो बैठा हुआ 11th हाउस में, ऐसे व्यक्तियों को लाइफ में स्ट्रेस तो आएगा, लेकिन हर्डल्स के बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। तो ऐसा कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ 1 और 8 से आप जज कर लो दीपक जी। बाकी ठीक है प्लेनेट की सर। एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उससे पता लगेगा कि उसको स्ट्रेस रहेगा या नहीं रहेगा। सर नहीं वो मैं आपकी बात मान गया। मैं सर एक वैसे चीज पूछनी चाह रहा था कि जैसे एरीज और लिब्रा इनका तो परमानेंटली फर्स्ट और 8th कनेक्टेड ही है ना सर। बिल्कुल ठीक है। तो सर मतलब इसमें पर्टिकुलरली मतलब इनकी नेचर पे इफेक्ट रहता है या मतलब ये क्या इफेक्ट देता है? मतलब कुछ तो इसका सर साइड इफेक्ट, कुछ कहते हैं कि जो असेंडेंट होता है उसको 8th लॉर्ड का वो साइड इफेक्ट नहीं रहता, तो मतलब इसलिए थोड़ी सी क्लैरिटी चाह रहा था सर। नहीं ऐसा नहीं है जी, इफेक्ट रहता है। अगर आप नॉर्मली बोलोगे तो राइट, बोलेंगे कि बस यही पूछा। असेंडेंट क्योंकि 8th हाउस से कनेक्टेड है, असेंडेंट प्लेनेट 8th हाउस से कनेक्टेड है तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसा नहीं है जी। फर्स्ट और 8th वाले व्यक्तियों को अक्सर गुस्सा भी आता है बहुत ज्यादा, और अक्सर वो छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस भी ले लेते हैं। आगे जब आप ठीक है रेमेडीज देखोगे तो आपको इस पे और क्लैरिटी मिलेगी दीपक जी। राइट सर, राइट सर। जी, सर एक और धारा क्वेश्चन जी आपका क्वेश्चन। था सर। हेलो, ठीक है धारा सर, जी। थैंक यू सर। हाँ मिलन कुलकर्णी बोल रहा हूँ सर। जी मिलन जी। आपने अभी जो मिलन जी एग्जांपल आपकी लिया वॉइस। 1118 या 1118 जो कुछ कॉम्बिनेशन है, कैन यू हियर मी सर? यस यस। आपने जो अभी जो कॉम्बिनेशन बताया 1118, वो जी 8 जो है वो स्टैंड अलोन खराब होना नॉट नेसेसरी ना, बिकॉज़ 8 नहीं कैन बी नहीं इन नहीं, इट्स नॉट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, नेसेसरी 8 कैन बी इन फॉर अ टेक्निकल पर्सन। 8th हाउस कभी भी खराब नहीं होता फॉर अ कंस्ट्रक्शन पर्सन। 8th हाउस कभी खराब नहीं होता फॉर अ प्रोडक्शन 111 इंडस्ट्रियलिस्ट। 8th हाउस इज कभी खराब नहीं होता। 111 मीन्स कि पर्सनली बहुत अपने विशेष पूरे फुलफिल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा जी और ऐसा कंस्ट्रक्शन ही है। इंडस्ट्री में बढ़िया आदमी बनेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बोला मिलन जी आपने। और अगर 1-8 को कंबाइन किया और 11 को बाजू में रखा तो यू कैन बी अ ग्रेट सर्जन आल्सो। जी 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 बिल्कुल। बट इट्स बिकॉज डिपेंड फर्स्ट कि है तो ओनली फर्स्ट 1/8, ओनली 1/8 कभी भी सर्जन नहीं बना सकता अनलेस एंड अनटिल वो नहीं किसी। 1-8-11। हाँ ओके जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो मिलन जी वन आप। हाँ मतलब क्वेश्चन एक बार 1 रिपीट कर कैन, दीजिए। अगर 12 साथ में आए सर तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, जी 1-8-12 हो तो फिर बात अलग जी है। जी बिकॉज देर इज वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर सर। जी मिलन जी। जी अब धारा जी आप अपना क्वेश्चन, धारा जी ने हैंड रेज किया हुआ है। सर सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी धारा जी। हेलो, जी धारा जी। एम आई ऑडिबल? जी जी। सर आपने जो मेंशन किया है कि जो कस्प चार्ट होता है और व्हाट एवर वेबसाइट्स आपने मेंशन किया है एस्ट्रो के सेज और वो सारी वेबसाइट्स में, तो हमको वो भाव चलित चार्ट देखना है क्योंकि दे डोंट हैव एनी कस्प चार्ट स्पेसिफिकल। कस्प चार्ट देखना है जी आपको हमेशा। नहीं पर ये कहाँ पे, ये वेबसाइट में सर मुझे दिखा नहीं कस्प नहीं चार्ट कहीं। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हेलो, ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप एस्ट्रोसेज की। उस एस्ट्रोसेज की ओके ऐप में केपी का एक ऑप्शन आता है,
आप वो केपी ऑप्शन ऑप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप केपी ऑप्शन ऑप्ट करेंगे तो आपको दिखेगा ही कस्प चार्ट। सर एक एक क्वेश्चन और था सर। ओके, गॉट इट सर, जी गॉट दादा इट, जी, दीपक जी। थैंक यू। हेलो जी हेलो, दीपक जी। नमस्कार। नमस्ते। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे मैं ये प्रैक्टिस चार्ट में जब राहु और केतु को मतलब दृष्टियां वगैरह आपके जो सैंपल चार्ट में देखा, तो सर वो 7th हाउस में, 7th हाउस का अगर कोई भी प्लैनेट सामने भी हो, मतलब जैसे युक्ति हो उसकी, लेट से राहु दीपक और जी, सन दीपक एक जी, साथ बैठे। अभी अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं, ये क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में रेज कीजिएगा। हेलो के बाद दीपक जी, आप अभी अब हम ये क्वेश्चन मत रेज कीजिए, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में एड्रेस करेंगे। रिगार्डिंग वो मतलब सेवन दृष्टि की बात कर रहा था। मैं समझ गया जी। ओके दीपक जी, सर, ये ओके क्वेश्चन हम ओके, नेक्स्ट मतलब क्लास में एड्रेस करेंगे। राइट सर, राइट जी सर, राइट। जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? Mine, sir, mine. Mahendra. जी महेंद्र जी। So, how do we find good and bad planets? नेक्स्ट क्लास तक पता लग जाएगा। Okay. Okay, sir. नेक्स्ट सेक्शन हेलो लोगे सर। आप, तब तक आपको पता लग जाएगा। जी सीमा जी। हाँ नितेश सर, जी, मुझे एक क्वेश्चन ओके जी सर दीपक जी। मुझे एक जी क्वेश्चन करना है। सीमा जैन बोल रही हूँ। जी जी सीमा जी। सर ये केतु 8th हाउस में डिटेल्स केतु 8th हाउस। केतु 8